आईएमएस बीएचयू में एम्स जैसी सुविधा को लेकर यहाँ के प्रोफेसर ओम शंकर ने अधिकारियों की भूमिका पर सवाल खड़ा किया है। हृदय रोग विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर ओम शंकर ने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर कर आईएमएस अधिकारियों पर सेंटर फॉर क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन लैब को बेचने की तैयारी करने का आरोप लगाया है, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। प्रोफेसर ओम शंकर ने लिखा है कि रोज इलाज के लिए आने वाले हजारों मरीजों की सबसे बड़ी समस्या है लंबी लंबी लाइन और जांच के लिए पूरे दिन भटकना। कई लोग इसी डर से बीएचयू में चाहते हुए भी इलाज करवाने नहीं आते हैं। इन्हीं सब के बीच एक विभाग तेजी से विकसित हो रहा है, जिसे लैब मेडिसिन कहा जाता है। इसी तरह स्मार्ट लैब भी आ गई है, जिसमें पलक झपकते ही एक ही जगह एक ही संकलित सैंपलों से सैकड़ों टेस्ट कर सकते हैं। प्रोफेसर ओम शंकर ने बताया कि ये तकनीक न केवल मरीजों को दिन भर जांच के लिए इधर उधर भटकने से मुक्ति दिलाएगा, बल्कि कम समय में और कम खर्च में ही कई तरह की जांच भी हो जाएगी। एक तरफ एम्स के अधिकारियों ने अपने यहाँ मरीजों की सुविधाओं को देख वन स्पॉट स्मार्ट लैब लगवा दिया है, वहीं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र स्थित आईएमएस बीएचयू के अधिकारी सीसीआई लैब को ही बेचने की तैयारी कर रहे हैं। यही एम्स और एम्स जैसी संस्थानों और यहाँ काम करने वाले अधिकारियों की सोच में फर्क है। प्रोफेसर के पोस्ट को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। ये मुख्य मुद्दा ये है कि पूरे देश में जिस तरह का निजीकरण चल रहा है, उसी तरह बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में स्वास्थ्य के निजीकरण का मसला चल रहा है। कोई भी निजीकरण जो है वो आम जनता के जीवन जीने के अधिकार को उनसे छीनता है। स्वास्थ्य शिक्षा जैसी जो मूलभूत मौलिक सुविधाएं हैं, हर व्यक्ति टैक्स देता है, हर आदमी सरकार को इसलिए चुनता है कि वो अपने जीवन जीने के सम्मान से जीने का और 2 वक्त के रोटी सम्मान से खाने का संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के तहत जीवन जी पाए। और इस अधिकार को अगर कोई भी सरकार छीनती है तो आम जनता को अपने अधिकारों के लिए सड़कों पे आना चाहिए और उनके विरुद्ध आंदोलन करना चाहिए। और 2 तरह की चीज़ें, एक है नई टेक्नोलॉजी द्वारा समस्याओं का समाधान, दूसरी तरफ है समाज जो सरकारी संस्थाओं हैं उसका निजीकरण और उसको ग्रेजुअल रूप में बेच देना, जो कतई नियम कायदे कानून के अनुसार नहीं है। और अगर मेडिकल बिल को भी आप देखेंगे तो वो भी इस सरकारी संस्थानों के किसी जांच या किसी चीज़ के निजीकरण के विरोध में उनके निर्णय है। इसलिए हम या आम जनता को स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार मिलने चाहिए। और अभी कोरोना जैसे मुद्दे में आपने देखा कि इसकी कितनी बड़ी आवश्यकता है, तो हमारी समस्या हर लोगों को इसके विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिए और अपने स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉग इन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।